उठाया है, आप सभी ने उस मंगल कलश का पूजन अवश्य करना है। आज लगभग 20 से 25 हमारी माताओं बहनों ने मंगल कलश का पूजन कराया, इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। क्यों? क्योंकि मंगल कलश उठा तो लिया, लेकिन जब तक उसका पूजन नहीं कराया तो कैसा लगता है पता है आपको? केमिस्ट से दवाई तो ले आए डॉक्टर से, लेकिन वो जेब में रखी, खाई नहीं, क्योंकि खाओगे नहीं तो आराम कैसे आएगा। क्योंकि जो आपने मंगल कलश उठाया है प्यारे, उसका पूजन भी अवश्य होना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात कि मंगल कलश पूजन में आपने कोई सामग्री नहीं लानी, वरना कई बड़ी कथाओं में हमने देखा है लिस्ट दे देते हैं, पहले 1000-1500 को तो सामान होता है, फिर दक्षिणा होती है, लोग यजमान बनने से भी डरते हैं, परीक्षित बनने से भी डरते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि भगवान भी आपके हैं, कथा भी आपकी है। सिर्फ आपने मंगल कलश का पूजन कराना है, पूजन की सभी सामग्री ठाकुर जी की तरफ से है, और जो आपका सामर्थ्य हो, कोई दबाव नहीं है। जिस लायक भगवान ने आपको बनाया है प्यारे, पूजन के बाद में कहते हैं कि कोई पूजन कराया जाता है, अनुष्ठान कराया जाता है, तो जब तक उसकी दक्षिणा नहीं होती तब तक वो पूजन संपन्न नहीं होती। इसलिए जो आपका सामर्थ्य हो, कोई दबाव नहीं है। 11 बजे पूजन आरंभ होगा और सिर्फ 2 या 3 दिन रह गए हैं, 2 दिन रह गए हैं, और अपने मंगल कलश का पूजन अवश्य कराएं। नाम लिखाओ या मत लिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूजन अवश्य करवाना। कल और परसों का समय है, तो कल महाराज जी 11 बजे आ जाएंगे। बोले महाराज जी कहते हैं लेकिन लेट आते हैं। चलो 11:30 तक आ जाना, कोई बात नहीं, लेकिन हम 11 बजे कल पक्का आ जाएंगे। तो सबने मिलकर कलश पूजन अवश्य करवाना है। और दूसरी बात बड़े ध्यान से सुनना, कल हमारे ठाकुर जी का विशाल विवाह उत्सव मनने जा रहा है। सभी ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। और जब विवाह होता है ना, तो विवाह से पहले 2 जने बहुत रूठ जाते हैं। कौन? एक जीजा जी और एक फूफा जी। उनको मना के लाना पड़ता है ना। तो ऐसे ही जो अब तक कथा में नहीं आए किसी कारणवश भी, हमें तो बुलाया भी नहीं, हमें तो निमंत्रण भी नहीं दिया, तो ऐसे जीजा और फूफा को अगर आप ले आओगे तो कथा का 10 गुना फल मिलेगा। जो अब तक नहीं आए, खुद भी कथा सुनो, उनको भी सुनाओ, खुद भी सेवा करो, उनसे भी करवाओ, तो समझ लेना बुरे काम पे तो दुनिया ले जाती है प्यारे। अगर उनको भी तुमने अच्छे काम में लगा दिया तो समझ लेना आपने जीवन का एक बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। क्योंकि संसार में मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, खुद भी अच्छे रास्ते पे चलो और दूसरों को भी अच्छे रास्ते पे चलो। क्योंकि प्यारे, आप जो भी सेवा करते हो कन्यादान में, चाहे वो नगद राशि के रूप में हो, चाहे वस्त्रों के रूप में हो, चाहे आभूषण के रूप में हो। आभूषण समझते हो ना, आप रानी हार भी दे सकते हो, कंगन भी दे सकते हो, अंगूठियां भी दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है। टीवी, फ्रिज, कूलर जो भी देना चाहो, क्योंकि जो भी आप दोगे प्यारे, वो एक परिवार में बेटी पे ही जाता है। ये आप हमारे शिखर भागवत चैनल, क्या नाम बताया, जोर से बोलना पड़ेगा। ये आप 7 दिन जो आनंद ले रहे हैं, 7 दिन जो आप कथा का अमृत पान कर रहे हैं, इसका सीधा प्रसारण शिखर भागवत चैनल के माध्यम से आप तो देख ही रहे हैं, साथ में घर बैठे हजारों लोग इसका दर्शन पा रहे हैं कथा का। और बाहर भी कई भक्त इनसे जुड़े हैं कि महाराज जी कभी भी सेवा का मौका हो हमें जरूर अपने साथ जोड़ लिया गया। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप हमारे शिखर भागवत चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप ठाकुर से जुड़ सके। हमसे जुड़ने की जरूरत नहीं है, कि जो भी सेवा होगी प्यारे वो आपको कथा के माध्यम से आपको अवश्य सूचना मिलेगी। और फिर आपका मन करे, इच्छा करे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपसे कहते हैं कि आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके गली में
कोई ऐसा परिवार हो जिसके घर में बेटी बड़ी हो गई, शादी लायक हो गई, लेकिन शादी की व्यवस्था नहीं है, तो आपने एक काम करना है, अपने बेटे का, अपने भाई का नंबर ले लेना और केवल इतना बता देना कि उसका घर कहाँ है। फिर हम कुछ करने वाले नहीं हैं, जो भी करता है, जैसे नरसिंह जी का भात भरा, ऐसे ही उस बेटी का भी भात भरा जाएगा और वो आप सबकी सेवा के द्वारा ही होगा। इसीलिए आप जो भी कन्यादान में सेवा करें, बताया ना पार्लर में इतने लगते हैं, उससे अगर आधे भी आप कन्यादान में दोगे, या आप वस्त्रों के रूप में जो भी दोगे, ऐसे देना जो आपको अपनी बेटी के लिए चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है दान वही दिया जाता है जो अपने काम का नहीं हो। पलंग खोला, पुरानी सी पन्नी पड़ी है कपड़ों की, कई साल पुरानी, अरे कौन देखता है, दे दे। इससे अच्छा तो उसको वहीं रहने दो, क्योंकि जो तुम्हारे काम का नहीं वो फिर किसके काम का। अरे एक बार शबरी बन के सेवा करके देखो, शबरी ने क्या झूठे बेर खिलाए थे प्रभु श्री राम को, लखन जी देख रहे थे। शबरी क्या कर रही है, मुंह में डाला बेकार है, फिर मुंह में डाला खट्टा है, फिर मुंह में डाला आहा ये मीठा है, तो वो प्रभु को अर्पण करने लगी। इतना देखकर लखन भैया क्रोध में आके कहता है, शबरी तू पागल हो गई, तू दीवानी हो गई, मेरे प्रभु श्री राम को तू झूठे बेर खिला रही है। तब श्री राम जी ने कहा, अरे भैया ये झूठे बेर नहीं, ये सच्चा प्रेम खिला रही है, कि जो इसे अच्छा नहीं लगा वो ये भगवान को भी नहीं दे रही, और जो इसे अच्छा लग रहा है प्यारे वही अर्पण कर रही है। इसीलिए आपको जो अपने लिए, अपने बेटियों के लिए अच्छा लगे प्यारे, वही किसी और के लिए भी सोचना। और वही कार्य कल आप सभी के लिए व्यासपीठ से निमंत्रण है कि आप भी कल विवाह में आए, आनंद मनाए और अपनी नेक कमाई से, चाहे नगद राशि के रूप में, चाहे वस्त्रों के रूप में या आभूषण के रूप में कन्यादान अवश्य करें। क्योंकि आज भी ऐसे परिवार हैं जिनकी बेटी जवान तो हो जाती है लेकिन शादी लायक व्यवस्था नहीं हुई, कि एक माता पिता जिसके घर में बेटी जवान हो गई लेकिन शादी की व्यवस्था नहीं थी। और उस माता पिता से पूछो जिसकी बेटी जवान हो जाए, व्यवस्था ना हो, दुनिया उंगली उठाने में भी देर नहीं लगा। अब माता पिता ने दिल पर पत्थर रखकर एक निर्णय लिया, हमारे पास बेटी के विवाह की व्यवस्था तो नहीं है धन की, एक काम करते हैं, बेटी को मारकर जमीन में दफना देते हैं, कोई पूछेगा तो कह देंगे दूर शादी कर दी। इतना बड़ा निर्णय लिया माता पिता ने। अगले दिन बेटी हंसती खेलती आई, माँ ने अपने हाथों से अपनी बेटी को भोजन कराया और आंखों में आंसू ला रही है। कहते माँ और बेटी का रिश्ता दिल से दिल का होता है, और बेटा जब भी आएगा माँ के पास कुछ ना कुछ स्वार्थ से आएगा। माँ 2000 रुपए दिए, माँ 5000 रुपए दिए, माँ मुझे कोई बिजनेस खोलना है। और जब जरूरत पड़ती है तो बेटा क्या कहता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। और जैसे पैसे मिले बाय बाय। लेकिन बेटी जब तक रहती है तब तक भी माता पिता की सेवा करती है, और दूर ससुराल चली जाती है तो भी बार बार फोन करती है, माँ तू ठीक तो है, कोई परेशानी है तो मैं आ जाती हूँ। प्यारे बेटी दूर रहकर भी पास में है और बेटा पास रहकर भी, ध्यान देना, कड़वी सच्चाई है। अब बेटी ने कहा कि माँ तेरी आंखों में आंसू, मुझे लगता है तो मुझे अपने से दूर करने वाली है। मन ही मन उसको ये लग गया
अब माँ ने क्या किया, जैसे पिताजी आए, बेटी का हाथ पिता के हाथ में देकर बोले इसे ले जाओ। पिताजी के एक हाथ में चक्कू और एक हाथ में फावड़ा, बेटी को सुनसान रास्ते पर ले जा रहे हैं और बेटी भी विश्वास के साथ जा रही है कि पिता मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि पिता और बेटी का बहुत अजीब रिश्ता होता है कि पिता बेटी के लिए हमेशा कठोर रहेगा, बेटी इधर मत जा, उधर मत जा, यहाँ मत खड़ी हो, वहां मत खड़ी हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल नरम होते हैं। और यही शिकायत बेटी पिता से भी करती है, पिताजी एक बात बताओ, आप मेरे भैया को तो मना नहीं करते, रात को 10 बजे आता है, 11 बजे आता है, बाइक में घूमता रहता है, उसको तो मना नहीं करते, मेरे लिए ही रोक टोक क्यों है? गलत तो नहीं कहा कि हमेशा बेटियों को ही रोका जाता है? तो पिताजी कहते हैं, बेटी एक सच्चाई बताएं। बोले क्या? बोले तुमने लोहार की दुकान देखी है, जहां लोहा बाहर पड़ा रहता है, धूप लगती है, आंधी लगती है, बारिश आती है, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले तूने सुनार की दुकान देखी है, सुनार के पास सोना चांदी हीरे मोती होते हैं, क्या वो बाहर रखते हैं, संभाल के रखते हैं उसे अलमारी में? बोले प्यारी जो बेटे होते हैं वो तो लोहे के समान है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेटियां हैं ना वो सोने चांदी हीरे मोती की तरह होती हैं, जिसे संभाल के रखा जाता है। और वही पिता अब बेटी को जब लेके जा रहा है, बेटी पूछ रही थी, पापा आप मुझे कहां ले जा रहे हो? अब पिता कैसे कहे कि तुझे मार के दफनाने के लिए लेके जा रहा है? पिता कुछ नहीं बोले, लेकिन बेटी ने पिता के चेहरे पर पसीने देख लिए, क्योंकि पिता थक गए। बोले पिताजी रुक जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारे पसीने आ रहे हैं। बेटी ने अपने पल्लू से पिता के पसीने पहुंचे, छोटी सी पानी की बोतल लेकर गई, पानी पिलाया। देखो, जब पिता सुबह काम करके रात को घर आते हैं ना, तो बेटा जागा हुआ भी आंख बंद करके सो जाएगा, कहीं पानी ना पिलाना पड़ जाए। रात को जब पिता आते हैं तो बेटा जागा हुआ भी आंख बंद करके सो जाएगा, कहीं पानी ना पिलाना पड़ जाए। और प्यारे बेटी सच में भी अगर सोई है तो पिता के पैरों की आहट से उठ जाती है, फट दे की पानी लाती है। बोले पिताजी खाना बना दो, ये काम कर दो, क्योंकि एक बेटी ही ऐसी है जो बिना स्वार्थ के इंतजार करती है। ध्यान देना, जब पति देव 2, 4, 5 दिन बिजनेस के लिए बाहर जाते हैं तो धर्म पत्नी इंतजार करती है कि कितने पैसे लाएंगे, क्योंकि भैया घर तो तभी चलेगा। जब 2-4 दिन पिता बाहर रहते हैं तो बेटे को भी एक आस होती है कि वो आएंगे तो उससे मैं गिफ्ट लेके आऊंगा, कोई सामान लेके आऊंगा। लेकिन एक बेटी ऐसी है जो कोई उम्मीद नहीं करती। अरे कईयों के पिता तो सरहद पर, बॉर्डर पर बंदूक ताने तैयार रहते हैं सीने पे गोली खाने के लिए, जिससे आप अपने घरों में प्रेम से होली और दिवाली मना सकें। वो गोली खाने को तैयार है। उनकी क्या बच्चे नहीं होते? उनकी बेटियां नहीं होती? प्यारे वो बेटियां क्या कहती है कि पिताजी आप जब आओ कुछ मत लाना। और क्या कहती है? 7 समुंदर पार से, घुड़ियों के बाजार से, घुड़ियों के बाजार से, 7 समुंदर पार से, घुड़ियों के बाजार से, 7 समुंदर पार से, घुड़ियों के बाजार से। अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना। गुड़िया चाहे ना लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। मेरे पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना।
सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से। अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। मेरे पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना। कि प्यारे, कि उस बेटी को केवल अपने पापा के आने की उम्मीद होती है, और आज ये पापा उसे सुनसान रास्ते पर ले जा रहे हैं, और एक पेड़ के नीचे बेटी को बिठाया और फावड़े से गड्ढा खोदना चालू कर दिया। बेटी देख रही कि इतने सुनसान रास्ते पर, सुनसान जगह में मुझे पेड़ के नीचे बिठाकर आखिर ये कर क्या रहे हैं। बेटी ने कहा, पिताजी ये क्या कर रहे हो, बताओ तो सही। अब पिता कैसे कहे कि तुझे मार कर जमीन में दफनाने के लिए लाया हूं। खोदते खोदते जब पिता थक गए, बेटी ने फिर देखा, पिताजी रुक जाओ, अब आप बैठ जाओ, पानी पियो। पसीने पहुंचे, बोले मैं गड्ढा खोदती हूं। अब प्यारे, जैसे बेटी ने गड्ढा खोदना आरंभ किया, गड्ढा पूरा खुद गया। जैसे आखिरी फावड़ा मारा तो क्या देखा, कुछ टकराने की आवाज आई। जमीन में इतना तांबे का कलश था जिसमें हीरे मोती जवाहरात थे। अब बेटी को लगा कि शायद पिताजी को पता था कि यहाँ पर ये सोने चांदी हीरे का कलश है। कलश निकाला और पिताजी के पास लाके बोली, पिताजी मुझे पता लग गया कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं। पिता ने कहा, क्यों बेटी? बोले, इस गड्ढे में तांबे का कलश जिसमें हीरे मोती जवाहरात रखे हैं। इतना देखते प्यारे पिता की आंखों में आंसू आ गए। बोले, बेटी मैं इस सोने चांदी हीरे मोती के कलश के लिए तुझे नहीं लाया था, मैं तो तुझे मार के इस जमीन में दफनाने के लिए लाया था। बोले, क्यों? बोले, हमारे पास तेरे विवाह के लिए धन की व्यवस्था नहीं। अब तो बेटी कहने लगी, पिताजी क्या बेटियां इतनी बोझ हो गई? क्या आपने नरसिंह जी का बात नहीं सुना? जब उनके पास कुछ नहीं था लेकिन वो भगवान भरोसे थे। अरे कोई तो मेरा भात भरने के लिए ठाकुर के रूप में आएगा, कोई तो कन्यादान करने के लिए मेरे माता पिता के रूप में आएगा। क्या आपने सुना नहीं, धनी को धनवान मिल जाते हैं, गुणी को गुणवान मिल जाते हैं, बली को बलवान मिल जाते हैं, और जिसे कोई नहीं मिलता उसे भगवान मिल जाते हैं। तो ये भगवान कहाँ है प्यारे? ध्यान देना, ये भगवान आपके मन में बैठे हैं। जो आपके मन में जागृति आती है ना कि हाँ हम भी इस कन्यादान में हाजिरी लगाना चाहते हैं, और कल सभी को मौका मिल रहा है प्यारे, इस नेक कार्य में आप सभी ने शबरी बनकर देखो। अगर पलंग में से पुराना निकालना हो तो रखे रहने देना, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आप दो वो किसी के काम आए। हो सके तो नगद राशि में कर देना, क्योंकि वो किसी के और भी काम आ सकते हैं। और एक बात वो ध्यान रखना, जो बताया ना, जीजा और फूफा को जरूर लाना। तो सभी आनंद के साथ कार्य करेंगे। अब इधर प्यारे, जब कंस ने देखा कि देवकी का 8वां पुत्र होने जा रहा है, उधर वसुदेव जी उस छोटे से लला को गोकुल में छोड़ आए। गोकुल में यशोदा मैया के क्या हुआ था? कन्या। अब आधी रात को वसुदेव जी यशोदा की बगल में छोटे से लल्ला को सुला दिया और कन्या को उठाकर वापस कारागार में ले आए। जब सुबह कंस महाराज को पता लगा, कंस महाराज क्रोध में आंखें लाल करके देवकी के पास पहुंचे तो क्या देखा? देवकी के पास छोटी सी कन्या अंगूठा चूस रही है, मुस्कुरा रही है। अब तो कंस ने देखा, ओहो हो, ये श्री हरि की एक और लीला, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि तुम्हारा काल कब 8वें से पहले में आ जाए, इसीलिए सारे पुत्रों को मार दिया था।
हो सकता है बालक की बजाय कन्या भी बन जाए। अब कंस महाराज को उस कन्या पर भी दया नहीं आई। देवकी से वो कन्या छीनी और पैर जैसे ही दीवार पे पटक के मारने जा रहे थे, तभी वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और बिजली बनकर आकाशवाणी हुई कि रे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। बोलिए नंद के लाला की, यशोदा के लाल की, मदन गोपाल की। इतना सुनते ही प्यारे कंस घबरा गए। ये क्या हुआ कि मेरे काल ने तो गोकुल में जन्म ले लिया, तो जन्म गोकुल में लिया है, तो ये कन्या कौन थी? प्यारे, ये कन्या और नहीं जिनकी अब आप नवरात्रों में पूजा कर रहे हैं ना, ये वैष्णो देवी, दुर्गा, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, शैलपुत्री, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कात्यायनी, स्कंद माता, ये नव दुर्गा के रूप में जो आप पूजन कर रहे हो, यही वो महारानी है। बोलिए सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। देखो नवरात्रों की पूजा किस किस को करनी चाहिए, बड़े ध्यान से सुनो। नवरात्रों की पूजा वही करने का अधिकारी है जो देवी का सम्मान करे। देवी कौन है प्यारे? वो बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है। जिस घर में ये देवी खुश रहती है प्यारे, उस घर में बरकत अपने आप आ जाती है। और जिस घर में इन देवियों का अपमान होता है प्यारे, उसे नवरात्रों का फल नहीं मिलता। इसीलिए बड़े ध्यान से सुनना। तो आइए कि आज गोवर्धन लीला है, जिसे हम अन्नदान भी कहते हैं, कि आज के दिन जो अन्न का दान अर्थात भंडारे में सेवा के लिए लिखवाता है प्यारे, उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। वे तो जो 7 दिन ही ठाकुर के होते हैं, लेकिन आज उस पर विशेष कृपा होती है। जो अन्न की सेवा करते हैं अर्थात भंडारे की सेवा करते हैं प्यारे, 6 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण हवन होगा और उसके बाद भंडारे की व्यवस्था में जो आप लगता है कि हमें ठाकुर ने इस लायक बनाया है, उसमें हम अन्नदान की सेवा करके प्यारे इस कार्य में अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। आइए कुछ दान दाताओं ने भंडारे में और भागवत कथा में सेवा दी है, इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भंडारे में और श्रीमद् भागवत कथा में जो सेवा आई है वो इस प्रकार है। विक्की जी की तरफ से 5 किलो आटा आ रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। तो कंस महाराज ने जब देखा कि गोकुल में मेरे काल ने जन्म ले लिया है, लेकिन कहां लिया है कुछ नहीं पता। अब कंस महाराज ने पूतना को भेजा। पूतना आई, बोले महाराज क्या आ गया है? बोले गोकुल में मेरे काल ने जन्म लिया है बालक के रूप में, लेकिन कहां लिया कुछ नहीं पता, इसलिए सभी नवजात शिशुओं का वध कर दो। अब पूतना कहने लगी महाराज आप चिंता ना करें, मैंने बड़े से बड़े बल राजा महाराजा का व्रत कर दिया, ये तो छोटा सा बालक है, मैं अभी गई और अभी आई। जैसे ही पूतना गोकुल की ओर रवाना हुई, फिर पूतना ने सोचा ओहो मैं तो राक्षसी हूं, मेरा रूप देखकर तो सारे बच्चे डर के मारे। तो पूतना ने क्या किया, सुंदर रूप बना लिया, हार श्रृंगार कर लिया, इतनी सुंदर बन गई, इतनी सुंदर बन गई, लेकिन अंदर तो विष भरा पड़ा था। देखो सुंदर बाहर से होना कोई जरूरी नहीं है। हर इंसान सोचता है कि मैं ऐसे कौन से कपड़े पहनूं जो संसार को अच्छा लगे,
ऐसे कौन से गहने पहने जो संसार को अच्छे लगे? क्या कभी सोचा? अरे हम ऐसा कौन सा कर्म करें जो भले संसार को अच्छे ना लगे लेकिन अपने ठाकुर को अच्छे लगे। और प्यारे, उसके लिए आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं, 2 ही श्रृंगार काफी हैं। एक मुख से भगवान का भजन कर लो और एक हाथों से सेवा दान कर लो। अगर ये 2 काम आपके हाथों से और मुख से होते हैं तो समझ लेना भगवान सदा आपके साथ है। अब पूतना जा रही है गोकुल में, जाने अनजाने में ही, लेकिन किसके पास जा रही है? ठाकुर के पास। जैसे गोकुल में पहुंची, गोकुल वासु ने देखा, ओहो देवी आप कहां से आई हो? अब पूतना ने सोचा कि मुझे तो कभी किसी ने आज तक देवी नहीं कहा, लेकिन वो भूल गई कि जब तुम भगवान के पास आते हो ना तो एक न एक दिन भगवान तुम्हारा भी सम्मान कराता है। तब पूतना ने कहा, मेरा नाम पूतना है, मैं मथुरा नगरी से आई हूं और मुझे मथुरा नरेश कंस ने भेजा। देखो सत्य बोल रही है। फिर क्या कहा? मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है, जिस किसी को मैं अपना दुग्ध पान कराऊं वो 100 आयु हो जाता है, अर्थात सैकड़ों वर्ष तक जीता है। तब तो गोकुल वासियों ने कहा, तो देवी आप बहुत अच्छे स्थान पर आई हैं, यहाँ एक नहीं 2-2 छोरा ने जन्म लिया। आप नंद बाबा के यहाँ आओ। जैसे नंद महल में गई तो क्या देखा? वहां तो भारी उत्सव मन रहा है, जैसे आपने कल बनाया और कहा, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, यशोदा के लल्ला भयो, जय कन्हैया लाल। भारी उत्सव मन रहा था और पूतना मौके की तलाश में थी और मौका मिल ही गया। क्या? यशोदा मैया जो छोटे से लल्ला को गोद में लेकर जा रही थी, अचानक काम याद आ गया और छोटे से लल्ला को एक पलने में लिटा दिया। अब लल्ला भी अकेला और पलना भी अकेला। अब पूतना जैसे ही पलने के पास में गई, लल्ला के पास में गई, अब तक तो लल्ला खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही पूतना को सामने देखा, लल्ला ने अपनी आंखें बंद कर दी। देखो, आंखें बंद करने के 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये था कि वो देखना चाहते थे कि असल में पूतना है कौन, जिसका मेरे हाथों वध होगा, इसकी सदगति होगी। ये कौन है पूतना? दूसरा कारण कि छोटे से लल्ला को पता है कि जिससे मेरी नजर से नजर मिल जाएगी फिर मुझे उससे प्रेम हो जाएगा और मैं उसका बुरा नहीं कर सकता। अच्छा, वृंदावन में कौन कौन गए? कोई वृंदावन? वृंदावन में सबसे फेमस क्या है? जोरदार ताली में स्वागत करेंगे। कई तो कहते हैं महाराज लस्सी बहुत अच्छी है वहां की, कोई कचौड़ी, कोई पेड़ा, ना जाने क्या आइटम बताते हैं, लेकिन सबसे फेमस तो बांके बिहारी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो वहां पे आपने चमत्कार भी देखा होगा कि ऐसे ही बांके बिहारी से नजर नहीं मिलती, बार बार पर्दे आगे लगते हैं और बार बार हमारे ऐसे मोटे तगड़े पंडित जी आगे आते रहते हैं। और कभी गुल्लू के पापा खो जाते हैं, कभी गुल्लू की मम्मी गायब हो जाती है, कभी बच्चे गायब हो जाते हैं। वहां जाकर भी परिवार को देखते हैं, ध्यान देना। और एक काम और गलत करते हो, आपको बता देते, क्योंकि हमारा फर्ज है तुम्हें शीशा दिखाने का। कोई भी तीर्थों में आजकल जाते हैं ना तो भाव कम होते हैं, रील ज्यादा बनाते हैं। अभी कुंभ के मेले में भी गए तो 25% तो वो गए थे जो ब्लॉग बनाने की जा रहे हैं। देखो जी, हम इस टाइम कुंभ के मेले में आए हैं। अब पूरे रास्ते जाएंगे, मोबाइल हाथ में रहेगा, सेल्फी बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, रील बनाएंगे, और जैसे ही वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के सामने गए, आंख बंद करके खड़े हो जाएंगे। अरे जिसको नहीं देखना उसको तो तुम रास्ते भर देखते आ रहे हो, और जिससे नजरें मिलानी है प्यारे, उसे आंख बंद कर रहे हो। नजरें खोल के खड़े रहो, एक बार नहीं तो एक ना एक बार तो अगर तुम्हारी नजर से नजर मिल गई फिर चमत्कार देख लेना, तुम वहां से खाली हाथ नहीं आओगे, ठाकुर जी तुम्हारे साथ पल्ले लग के आ जाएंगे।
खुशियों के रूप में आएंगे, आनंद के रूप में आएंगे, तो कौन कौन अपने घर आंगन में खुशियां मनाना चाहता है, ठाकुर को बुलाना चाहता है? देखो, खड़ा करने में डर तो लगता है, तुम बैठने में उतना देर लगाती हो, लेकिन कहते हैं महाराज गोड़ों में भी दर्द हो रहा है, थोड़ा आनंद भी आ जाए। वैसे कथा में आनंद किस किस को आ रहा है? बहुत अच्छी बात। तो अब थोड़ा कीर्तन का आनंद भी ले लो। जो अपने घर आंगन में ठाकुर को बुलाना चाहता है, एक बार खड़े हो जाओ। जो पड़ोसी को बुलाना चाहता है वो बैठे रहो। अंगना में खेलेरी, छोटो सो मेरो सावरिया। अंगना में खेलेरी, छोटो सो मेरो सावरिया। अंगना में वो सावरिया सावरिया मेरो सावरिया, वो सावरिया सावरिया मेरो सावरिया। अंगना में खेलेरी, छोटो सो मेरो सावरिया। जब मैं अपने घर से चली पाछे पाछे सावरिया, हो जब मैं अपने घर से चली पाछे पाछे सावरिया, हो पाछे पाछे सावरिया, हो पाछे पाछे सावरिया। मेरे बहू के पल्लू के लिपट गयोरी, छोटो सो मेरो सावरिया। अंगना में खेलेरी, छोटो सो मेरो सावरिया। वो तेरे प्यार से बढ़ के मन मिली कोई सौगात नहीं, तेरे प्यार से बढ़ के मन मिली कोई सौगात नहीं। मैं तेरी नचाई, मैं तेरी नचाई, नाच सो इस दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी नचाई, नाच सो इस दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी नचाई, नाच सो इस दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी नचाई, नाच सो इस दुनिया की औकात नहीं। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। मैं रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। मुझे बाके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। मुझे बाके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली। हाँ, बाके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। मुझे बाके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। मुझे बाके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। मुझे बाके बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, मुझे अब नहीं है कोई छोर। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, हाँ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, मुझे अब जान नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में।
बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मैं के बोलूं श्याम धनी ओ, मैं के बोलूं श्याम धनी, तन सब बाता का बेरा से। पिछले साल घड़े तारे पर इसके नंबर मेरा से। हाँ, पिछले साल घड़े तारे पर अब के नंबर मेरा से। किस किस का नंबर है, जरा हाथ उठाएंगे। मैं के बोलूं श्याम धनी ओ, मैं के बोलूं श्याम धनी, तन सब बाता का मेरा से। पिछले साल घड़े तारे पर इनके नंबर मेरा से। हाँ, पिछले साल घड़े तारे पर अब के नंबर मेरा से। मेरे अगर करोगी सारे तने उसका काम बनाया से, तने उसका काम बनाया से, तने उसका काम बनाया से। किसी ने काठली कोठी और किसी ने महल बनाया से, और किसी का महल बनाया, और किसी को महल बनाया। मेरा हाल बनाया मेरा ओ, कैसा हाल बनाया मेरा, दो कमरा का डेरा से। पिछले साल घड़े तारे पर इसके नंबर मेरा से। हाँ, पिछले साल घड़े तारे पर इसके नंबर मेरा से। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। ले आजा मेरे गाना बल्ला बुड़ के मोड़ में, ले आजा मेरे गाना बल्लापुर के मोड़ पे। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। ले आजा मेरे गाना खाटू के उस मोड़ पे, ले आजा मेरे गाना बल्लापुर के उस मोड़ पे। मैं न जानू पूजा अर्चन बाबा तेरा नाम लिया, मैं न जानू पूजा अर्चन बाबा तेरा नाम लिया। तू ही दौलत तू ही शोहरत मैंने तुझको मान लिया, तू ही दौलत तू ही शोहरत मैंने तुझको मान लिया। पराए छोड़ गए सब अपने पराए छोड़ गए सब, ये मेरा तोड़ के अपने पराए छोड़ गए सब, ये मेरा तोड़ के। लेने आजा मेरे गाना काटू के इस मोड़ पे, लेने आजा मेरे गाना बल्लापुर के मोड़ पे। और क्या कहना है, हाथ आगे। तू कृपा कर बाबा भागवत करवाऊंगा, तू कृपा कर बाबा भागवत करवाऊंगा। भागवत कराऊं ऐसी, भागवत कराऊं ऐसी, इतिहास बना दूंगा। तू कृपा कर बाबा भागवत करवाऊंगा। तू कृपा करवा भागवत करवाऊंगा, भागवत कराऊं ऐसी, इतिहास बनाऊंगा। मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है, मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है। मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है, मैंने जो पाया है सब
सब तुझसे पाया है। मैं जहाँ खड़ा हूँ आज प्रभु तेरी माया है। मैं जहाँ खड़ा हूँ आज प्रभु तेरी माया है। सब खुद पे लुटाते हैं मैं तुझ पे लुटा दूंगा। सब खुद पे लुटाते हैं मैं तुझ पे लुटा दूंगा। भागवत कराऊं ऐसी, भागवत कराऊं ऐसी, इतिहास बना दूंगा। तू कृपा कर और बाबा से कहना है ऐसी कृपा करना मेरी भागवत कराता रहूं। ऐसी तेरी भागवत कराता रहूं। मेरे भजनों से गाना तुझको मैं रिझाता रहूं। तेरे भजनों से गाना तुझसे रिझाता रहूं। कीर्तन ऐसा गाना तुझ सबको बुलाऊंगा। भागवत में गाना मैं सबको बुलाऊंगा। भागवत कराऊं ऐसी, भागवत कराऊं ऐसी, इतिहास बनाऊंगा। तू कृपा कर बाबा भागवत करवाऊंगा। तू कृपा कर बाबा इतिहास बनाऊंगा। अच्छा ये बताओ ठाकुर की जरूरत किसको है? तो यही कहना है मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। ओ सामने मुझे तेरी जरूरत है। अरे ओ सामने मुझे तेरी जरूरत है। हाँ मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। मतलब की सभी बोलेंगे मुझको तो नफरत है। अरे ओ सामने मुझे तेरी जरूरत है। अरे ओ सामने मुझे तेरी जरूरत है। देखो अब आप सबने अपने सूट का साड़ी का चुनरी का दुपट्टा ऊपर करना है और ठाकुर जी को दिखाना है। शर्माने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे ससुर जी नहीं है। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी दिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी दिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी दिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी दिया। अब तुझको मनाऊंगी बन के जोगनिया, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन आऊंगी। बन के जोगनिया वृंदावन आऊंगी। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी दिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी दिया। अब तुझको मनाऊंगी बन के जोगनिया, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन आऊंगी। हाँ बन के जोगनिया वृंदावन आऊंगी। श्याम पिया को लाडे लड़ाऊं, श्याम पिया को लाडे लड़ाऊं। राधे राधे निशिदिन गाऊं, राधे राधे निशिदिन गाऊं। राधे 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 राधे। वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे बरसातपुर में, राधे राधे बरसातपुर में, राधे राधे शिव मंदिर में, राधे राधे शिव मंदिर में, राधे राधे जरा आगे वालों, राधे राधे जरा हाथ उठा लो, राधे राधे जरा पीछे वालों, राधे राधे जरा ताली बजा लो, राधे राधे बजाओ जय हो बजाओ राधे बजाओ राधे नाम की ताली बजाओ बजाओ। राधे नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट
राधे नाम की ताली, बजाओ राधे नाम की ताली। ये सारा पागल खाना है, ये सारा पागल खाना है। यहाँ पागल आते जाते हैं, यहाँ पागल आते जाते हैं। कौन कौन पागल है मेरे ठाकुर के नाम का? ये सारा पागल खाना है, ये सारा पागल खाना है। यहाँ पागल आते जाते हैं, यहाँ पागल आते जाते हैं। खुद अपना अपना कह करके, खुद अपना अपना कह करके सब पागल बन कर जाते हैं। सब पागल बन कर जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई झूठी रिश्तेदारी का, कोई झूठी रिश्तेदारी का। सच्चा पागल है वो है यहाँ, सच्चा पागल है वो है यहाँ। जो पागल बागे बिहारी का, जो पागल बागे बिहारी का, जो पागल बागे बिहारी का। जो पागल बागे बिहारी का। और पागल वही होता है जिससे ठाकुर के नाम का नशा चढ़ जाता है। और वो क्या कहता है? पिला दे, जय हो पिला दे, राधे, पिला दे श्याम नाम की मस्ती, पिला दे राम नाम की मस्ती, पिला दे श्याम नाम की मस्ती। पिला दे श्याम नाम की मस्ती। पीने वाले काम न पूछे, पीने वाले काम न पूछे, पीने वाले काम न पूछे, पीने वाले दाम न पूछे। महंगी है या सस्ती पिला दे, राधे जय हो राधे श्याम नाम की मस्ती, पिला दे राम नाम की मस्ती। राधे 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 राधे, राधे 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 नाम का जाप करेंगे। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 जय राधे 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 राधे, राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे जय राधे बोलो जय राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा बोलो जय जय कृष्णा, जय कृष्णा जय कृष्णा जय जय कृष्णा बोलो जय कृष्णा। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे 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 राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय हो। जो थक गए वो हाथ उठाएंगे, सभी बैठ जाए। बैठ जाओ सभी अपने स्थान पे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे। अब प्यारे कि ऐसे जब आप हंसते खेलते अच्छा सीधी
प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अब प्यारे, जैसे ही पूतना ने देखा कि लल्ला भी अकेला और पलना भी अकेला, बातें ना करें। देखो, जब हाजिर लगाने का मौका है, आप सबने लगाई ना, अब बोलने का, मुझे भी बोलने का मौका दे दो। मेरा मौका ही नहीं आता बोलने का। तो पूतना ने देखा लल्ला भी अकेला और पलना भी अकेला, गई और फट देखी, लल्ला को उठाया, अपनी छाती से लगाया। पूतना ने पहले तो लल्ला को दूध पान कराया और प्यारे उसके बाद लल्ला ने पूतना का दुग्ध पान किया, फिर विष पान किया और उसके बाद पूतना के प्राणों का पान करने लगे। तो पूतना चिल्लाई, अरे लल्ला छोड़ दो, लल्ला छोड़ दो। लल्ला मुस्कुराया, अरे मैया कैसे छोड़ दो? छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। सच में आ गई पूतना। तो लल्ला कहने लगे, अरे भैया तो मुझे नहीं जानती कि मेरा स्वभाव कैसा है। कि तूने अग्नि का स्वभाव देखा है कि गलती से अगर आग में उंगली लग जाए तो तुम कितना ही सॉरी बोल दो, क्या आग तुम्हें छोड़ेगी? उंगली जला देगी, क्योंकि उसका स्वभाव है। नदी में जा रहे हो, गलती से पानी में पैर फिसल जाए, तुम कितना ही सॉरी बोल दो, क्या पानी तुम्हें छोड़ेगा? पैर भिगो देगा, कि उसका स्वभाव है। तो पूतना, जब अग्नि अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती, पानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? जो मेरे पास एक बार आ जाता है, फिर कितना ही बोल दे मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं, उसका उद्धार ही कर देता हूं। पूतना का भी वध करके उद्धार कर दिया। उसके बाद कंस महाराज ने सकट भंजन को भेजा, तृणावत को भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। गर्गाचार्य ने दोनों पुत्रों का नामकरण किया। पहले पुत्र का नाम रखा जो रोहिणी के द्वारा उत्पन्न हुआ था, तो उसका नाम रखा रोहिण्य। दूसरा संकर्षण द्वारा आया था, इसलिए दूसरा नाम रखा संकर्षण। तीसरा उसमें बल अधिक था, इसलिए तीसरा नाम रखा बलराम। जैसे छोटे पुत्र को गोद में लिया, गर्गाचार्य की आंखों में आंसू आ गए कि न जाने कौन से सत्कर्मों के कारण आज तीनों लोगों के नाथ बाल रूप में मेरी गोद में खेल रहे हैं, और सांवला सलोना रूप होने के कारण उसका नाम रखा कृष्ण। देखो, कृष्ण के दो अर्थ होते हैं, एक होता है आकर्षण जो सबको अपनी ओर खींच ले, और एक होता है काला। काले रंग में भी बहुत बड़ा चमत्कार है, ध्यान देना। हर रंग में कोई ना कोई रंग चढ़ जाता है, पीले में हरा रंग चढ़ जाएगा, हरे में नीला रंग चढ़ जाएगा, लेकिन जिस रंग पे काला रंग चढ़ जाए, यारे इस पे कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। ऐसे ही जिस पर मेरे कृष्ण रूपी रंग चढ़ जाए, कहते हैं भगवान हर किसी को नहीं मिलते, भगवान हर किसी को नहीं मिलते, और जिसको मिल जाए फिर वो किसी से नहीं मिलते। उसे लोग दुनिया पागल कहती है, दीवाना कहती है। आपने देखा है कि पागल बाबा का मंदिर भी है। वो ऐसे पागल नहीं हुए। पागल का मतलब मेंटल नहीं होता, पागल का मतलब होता है जो प्रभु को पाके गल जाए, उसे पागल कहा जाता है। जैसे चीनी में पानी गल जाता है, पानी में चीनी गल जाती है, ना चीनी रहती ना पानी रहता, उसका नाम बदल जाता है, शरबत बन जाता है। इसीलिए जब इंसान प्रभु की भक्ति में गल जाता है तो उसे एक नया नाम मिलता है कि तो पागल हो गया, ये दीवाना। इसीलिए कहते प्यारे, हमें पागलों की लिस्ट में बनाए रखना, क्योंकि समझदारी में कुछ नहीं रखा। क्योंकि प्यारे, जिसका मेरे ठाकुर की पागलों की दीवानों की गिनती में नाम रहता है ना, असल में जीवन तो वही जीते हैं। बाकी तो लोगों की ज्ञान गिनती जिंदगी में खत्म नहीं होती, ध्यान देना।
अब जब कन्हैया और बलराम थोड़े बड़े हुए, एक बार कन्हैया के लिए यशोदा मैया पकवान बना रही थी। मैया ये क्या बना रही हो? बोले लाला तेरे लिए पकवान बना रही हूँ। बोले पकवान मुझे भाते ही नहीं। बोले क्या भाती है? बोले खिलाना है तो मुझे माखन खिला, मुझे माखन बहुत अच्छा लगता है। अब दोनों माँ बेटों की बात एक गरीब गोपी सुन रही थी। उसका भी बड़ा भाव था, क्या मेरे घर पे भी कन्हैया भोग लगाने आएंगे? लेकिन कुछ हो तो भोग लगाए। कहते ना जिसके घर में खाने वाले होते उसके घर में दाने नहीं होते, और जिसके घर में दाने होते उसके घर में। अब उस गोपी के घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन भाव बहुत था। आंखों में आंसू लेकर प्रभु से कहते थे कि हे प्रभु, क्या मेरे भी भाग जागृत होंगे? इस गरीब के घर में आप चरण डालोगे। और प्यारे ये भाव शबरी के भी थे, जिसे लोग पागल कहते थे। शबरी ने पूरी जिंदगी प्रभु के इंतजार में काट दी, न जाने कितना अपमान करते थे, लेकिन कहते सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं कल देखते ही रह जाएंगे। और प्यारे जब शबरी के लिए स्वयं प्रभु श्री राम ने अपना नियम बदल दिया। कहा तो वो सीता जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन जैसे विश्वास पक्का था, श्री राम जी ने अपना रूट भी बदल दिया, नियम भी बदल दिया। अब तो शबरी को ढूंढने लगे। जैसे शबरी के पास में आए, अब शबरी को दिखना सुनना भी बंद हो गया। जैसे प्यारे शबरी के सिर पे हाथ रखा, शबरी की चंदन जैसी काया हो गई। और प्यारे जैसे शबरी ने देखा साक्षात प्रभु मुझसे मिलने आए हैं, तो कहने लगी मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के, बोलो ना सभी, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। जरा हाथ उठा के बोलेंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी राम आएंगे तो अंगना बिठाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी, राम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी। देखो जैसे भागवत कथा हो रही थी तो सबको निमंत्रण दिया ना, ऐसे हाथ उठा के बोलना है। शाम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी, शाम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी। मैं भी नाचूंगी और सबको नचाऊंगी, मैं भी नाचूंगी और भक्तों को नचाऊंगी। हाँ, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे,
राम आएंगे। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। देखो, लगता है हमारी बहनों ने ना ग्लूकोन डी पी रखा है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। सब बैठ जाए। अब वो गरीब गोपी जिसके घर में अन्न का दाना नहीं और ठाकुर को माखन का भोग खिलाने के लिए न्योता दे दिया। क्या बोलते हैं, बिलोता, बिलोना। चलो जो भी हो, हम तो भाई मिक्सी वाले हैं। अब वो पानी डाल रखा है मटके में और खाली घुमाए जा रही है और प्रभु को याद कर रही है। अब दूध में तो माखन भी आए, अब पानी में माखन कहां से आए? लेकिन कहते हैं भाव अच्छा होता है तो भगवान नियम बदल देता है। इतने में स्वयं कन्हैया आए, दरवाजा खटखटाया। उस गोपी ने कहा, कौन? बोले, जिसको तू याद कर रही थी वही तेरा कन्हैया आया है। तू भोग लगाने के लिए कह रही थी ना, अरे चाची मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे माखन खिला दे। इतना सुनते ही प्यारे गोपी जोर जोर से रोने लगी कि कन्हैया मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, मेरे घर में कुछ भी नहीं और मैंने तुझे बुला लिया। बोले, झूठी, इतना माखन होते हुए भी मुझे झूठ बोलती है। बोले, कहाँ है? बोले, मटकी में तो हाथ डाल। जबकि मटकी में पानी भरा पड़ा था, लेकिन गोपी ने जैसे ही हाथ डाला तो प्यारे माखन का डला निकल गया। भगवान कहते, तू मन तो बना, व्यवस्था मैं अपने आप बना दूंगा। अरे तुम बुलाने वाले तो बनो। क्या? कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अरे भगवान तो आने के लिए तैयार बैठा है, तुम बुलाने वाले तो बनो। भगवान मुरली हाथ में लेके नहीं आते, हो सकता है संत महात्मा के रूप में आ जाए। इसीलिए संत महात्मा को चरण डलवाने चाहिए, ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए। क्योंकि संत महात्मा कथा के द्वारा तुम्हें प्रभु की दर्शन कराते हैं, प्रभु की राह दिखाते हैं। इसलिए संत महात्मा को परमात्मा का रूप कहा गया। बड़े प्रेम से कन्हैया ने उस गोपी के घर पे माखन का भोग लगाया। अब बड़ी बड़ी सेठानियों को जब पता लगा कि कन्हैया एक गरीब गोपी के माखन खा के आए हैं, तो उन सेठानी गोपियों ने अभिमान से कन्हैया को बुलाया। अरे कन्हैया, उसके तो माखन भी नहीं था, हमारे यहाँ तो ये बड़े बड़े माखन के मटके हैं, हमारे यहाँ भी तो आओ। अब उन्होंने बुलाया तो सही, लेकिन अभिमान से। कन्हैया गए, बड़ा अभिमान था ना बड़े बड़े मटकों का, माखन का। सारे मटके फोड़ दिए, ना खाया ना खिलाया, सब बखेर के आ गए। अब तो गोपियां कहती, अरे कन्हैया ने तो हमारा नुकसान कर दिया और दर्शन भी नहीं दिए। अब की बार कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ेंगे, ध्यान देना। सभी गोपियों ने आपस में मीटिंग करी, बोले सब अपने माखन की मटकी के नीचे घंटी बांधेंगे। क्या बांधेंगे? अब कन्हैया जब आएंगे, मटकी में हाथ डालेंगे तो घंटी बजेगी, और जब बजेगी तो हम उसे रंगे हाथ। अब सभी गोपियों ने अपने मटके के छीके के नीचे घंटी बांध दी। अब कन्हैया पूरी बाल गोपाल टोली के साथ आए, और जैसे ही देखा
मटके के छीके के नीचे बड़ी बड़ी घंटियां लगी हैं। बोले रुको रुको रुको, अपने बाल गोपाल से। बोले लगता है हमें पकड़ने के लिए गोपियों ने पूरी फील्डिंग तैयार कर रखी है। बोले तुम रुको जरा, मैं घंटी से बात करके आता हूं। किससे बात करके आता हूं? अब घंटी के पास गए, घंटी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कन्हैया कहने लगे, हैरी घंटी, मेरी बात ध्यान से सुन, जब मैं मटकी में हाथ डालूं तो मत बजिए। मटकी कहती है प्रभु नहीं, घंटी कहती है प्रभु नहीं बजूंगी। बोले देख, जब मैं मटकी में हाथ डाल के ग्वालों को माखन खिलाऊं तब भी मत बजिए। प्रभु नहीं बजूंगी। बोले मैं मटकी में हाथ डालकर वानरों को माखन खिलाऊं तब भी मत बजिए। बोलिए प्रभु कह दिए ना, नहीं बजूंगी नहीं बजूंगी नहीं बजूंगी। देखो आपको बता देते हैं, कन्हैया बंदरों को माखन क्यों खिलाते थे? क्योंकि उन्हीं बंदरों ने त्रेता युग में श्री राम जी की खूब सहायता करी थी। जब लंका में जा रहे थे तो राम सेतु बनाया था ना, भूखे प्यासे रहकर घास फूस खा के गुजारा किया था। तब श्री राम जी ने कहा, वानरों चिंता मत करो, मैं द्वापर में श्री कृष्ण बन के आऊंगा और अपने हाथों से तुम्हें माखन खिलाऊंगा। जब सारी बात मनवाली घंटी से, अब ग्वाल बाल को कहते हैं आ जाओ रास्ता साफ है। अब एक के ऊपर एक ग्वाल के ऊपर चढ़ के कन्हैया ऊपर गए मटकी के पास में। जैसे मटकी में हाथ डाला घंटी नहीं बजी। जैसे मटकी में हाथ डालकर ग्वालों को माखन खिलाया घंटी, जैसे मटकी में हाथ डालकर वानरों को माखन खिलाया घंटी, और जैसे मटकी में हाथ डालकर अपने मुख में भोग लगाया, उसी समय घंटी बजनी चालू हो गई। और प्यारे, जैसे ही घंटी बजने लगी इतने में गोपी आई, फट देखी कन्हैया को पकड़ लिया। अरे कन्हैया, इसी दिन का तो इंतजार था। अब कन्हैया ऐसे पकड़े गए जैसे एक चोर पकड़ा जाता है। अरे चाची छोड़ दे, मैंने कुछ ना कियो, कुछ ना कियो। लेकिन घूर घूर के घंटी की साइड देख रहे हैं। भाली ने एक मिनट छोड़ दे। बोले क्या करेगो? बोले घंटी से बात करके आऊं। उसी ने फंसाया है। जैसे गोपी ने छोड़ा, कन्हैया घंटी के पास गए। हैरी घंटी, मैं तेरे से कही थी ना कि मत बजिए, फिर तू क्यों बजी? अब घंटी फिर हाथ जोड़ के खड़ी हो। बोले प्रभु एक बात बताओ, जब तुमने मटकी में हाथ डाला तो क्या मैं बजी? बोले ना बजी। बोले जब तुमने मटकी में हाथ डाल के ग्वालों को माखन खिलाया तो क्या मैं बजी? बोले ना बजी। बोले जब तुमने वानरों को भी माखन खिलाया तो क्या मैं बजी? बोले ना बजी। बोले प्रभु जब तुमने मटकी में हाथ डालकर अपने मुख में भोग लगाया तो मुझे बजना पड़ा। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जब भी भगवान को भोग लगता है बिना घंटी के नहीं लगता, इसीलिए मुझे बजना पड़ा। अब गोपी कहती है कन्हैया अब मैं तुझे बजाऊंगी। कान पकड़े, हाथ पकड़े, घसीटते हुए लेके जा रही है कन्हैया को यशोदा मैया के पास। देखो पहले के गोपी के इतने इतने घूंघट हुआ करते थे। इतनी सुध बुध खो गई, कन्हैया का हाथ अपने हाथ में लेकर भूल गई कि कहां उसके हाथ पैर छिल रहे हैं, खींचती भी लेके जा रही है। लेकिन क्या चमत्कार हो गया। जैसे यशोदा मैया कन्हैया को खींचते हुए लेके जा रही है, यशोदा मैया के पास तो क्या देखा, यशोदा मैया के पास तो पहले ही कन्हैया खड़े हुए हैं। अरे तू यहां पर, फिर मैं जिसको घसीटते हुए लेके आ रही हूं ये कौन है? जैसे अपना घूंघट उठाया तो क्या देखा, उसका खुद का मर्द था। बोले नास पिटे तू कैसे आ गया? बोले अरे भगवान क्या बताऊं, जब तू कन्हैया को हाथ पकड़ के लेके जा रही थी ना तो मैं टिफिन लेके काम से आ रहा था। कन्हैया ने कहा देख तेरे होते हुए पराये मर्द को ले जा रही है। मैं भी राजी राजी चुपचाप हाथ पकड़ में आ गया, मुझे क्या पता तू ये हाल करेगी।
तो सजनों, कहने का भाव कि जिसे कन्हैया की याद आती है, जिसे कन्हैया साथ दिखते हैं, वो अपनी सुध बुध खो बैठता है। ऐसे ही कन्हैया कई गोपियों को परेशान करते थे। सभी गोपियां परेशान होकर कन्हैया यशोदा मैया के पास गई और कहने लगी, अरे मैया, कहां है तेरा कन्हैया? अब कोई मैया चाहेगी कि मेरे बेटे की शिकायत कोई करने आए और मैं मान जाऊं? जबकि यशोदा मैया को पता है मेरा बेटा जलेबी की तरह सीधा है। क्या किया मेरे बेटे ने? बोले क्या नहीं किया, हमारा जीना हराम करके रखा है। बोले जरा बताओ तो सही। बोले पूछ लो अपने लल्ला से। जैसे ही कन्हैया से पूछा, है रे कान्हा, तू गोपियों को क्यों परेशान करता है? अब कन्हैया बिल्कुल सीधे साधे मुंह बनाकर कहते, मैया, मैं इन्हें परेशान नहीं करता, बल्कि ये मुझे परेशान करती है। बोले कैसे परेशान करती है, जरा बता तो सही। बोले बता दूं? बोले बता दे तेरे से डरता कौन है? बोले तो मैया सुनो, जब तुम मुझे निला दुलाकर काला टीका लगाकर कुंज की गलियों में छोड़ती हो ना, देख मैं तेरा कितना सीधा साधा छोरा हूं, चुपचाप सीधा जाता हूं। और ये जो गोपी बैठी है ना, ये पीले सूट में चश्मे वाली, जो घूर घूर के देख रही है, मोबाइल देख रही है। अच्छा, तभी तो कहते हैं घूंघट वाली और चश्मे वाली को पता ही नहीं चलता। पीछे से आवाज मारती है, अरे ओ छोरा, देख मैया मैं कितना सीधा साधा छोरा हूं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। मैं और आगे जाता हूं, वो देखो सबसे पीछे बैठी है फिरोजी चुन्नी वाली गोपी। वो कहती है, अरे ओ कान्हा, ले देख मैं फिर भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। अच्छा, अब मैं फिर जब सीधा जाता हूं ना, वो पीछे गोपी बैठी जिसके दांत भी नहीं है, वो कहती है, अरे ओ देवर जी। बोले मैया जब देवर ही बना लिया फिर कैसी शर्म? बोले मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, एक हाथ में माखन और मिश्री लेती है, दूसरे हाथ से इशारे से बुलाती है। बोले मैया मैं माखन मिश्री और इशारे के चक्कर में पीछे पीछे चला जाता हूं, और बताऊं क्या करती है? बोले बता दे तेरे से डरता कौन है? बोले मैया ये अपने घर में ले जाकर दरवाजा बंद कर देती है, चटकनी लगा देती है, और मेरे सारे वस्त्र उतार कर लहंगा चोली पहना देती है, और सारा दिन नचाती है, माखन मिश्री भी नहीं देती, भूखा प्यासा नचाती है। अब तो गोपियां कहती हैं, अरे यशोदा मैया ये तेरो अपनो है ना, इसीलिए तू इसकी सुन रही, हम तेरी अपनी थोड़ा है। अब यशोदा मैया कहती है, नेक अपने भी बता दो। अब यशोदा मैया को गोपियां क्या शिकायत करती हैं? क्या कहती हैं और क्या शिकायत करती हैं? अपने लाला की सुन लो शिकायत, अपने लाला की सुन लो शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है। अपने लाला की सुन लो शिकायत, अपने लाला की सुन लो शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है। मैया पहली शिकायत हमारी, मैया पहली शिकायत हमारी, पन घट पे मिले थे बनवारी, पन घट पे मिले थे बनवारी, वन फोड़ी जो, वन फोड़ी जो, वन फोड़ी जो मटकी हमारी, वन फोड़ी जो मटकी हमारी, जल भराने के काबिल नहीं है, जल भराने के काबिल नहीं है।
अपने लाला की सुन लो शिकायत, अपने लाला की सुन लो शिकायत। जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है। और जब शिकायत करने आ रही थी तो एक गोपी की नजर कन्हैया पे पड़ गई, जो यशोदा मैया का साड़ी का पल्लू पर्दा बना के छुप रहे थे। तब गोपी क्या कहती हैं, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, हम तुम्हारे पराए नहीं है। गैर के दर पे आए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं है। हम तुम्हारे, जय हो, हम तुम्हारे, राधे, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। और गोपियां कहती, कन्हैया इसमें हमारा कसूर नहीं है, तुम्हें देखते ही ऐसा नशा चढ़ जाता है। क्या बिन पिए नशा हो जाता है, बिन पिए नशा हो जाता है। दिल मोहन मोहन गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है। तो बिन पिए नशा हो जाता है, दिल मोहन मोहन गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, दिल मोहन मोहन गाता सभी बोलेंगे, है। दिल मोहन मोहन गाता है, दिल मोहन जोर मोहन से, गाता है। दिल मोहन मोहन गाता है, दिल मोहन मोहन गाता है। जाने मुझको, जय हो, जाने मुझको, राधे, जाने मुझको क्या हो जाता है, जाने मुझको क्या हो जाता है। दिल मोहन मोहन गाता है। जाने मुझको क्या हो जाता है, दिल मोहन मोहन गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, दिल मोहन मोहन गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, दिल मोहन मोहन गाता है। ये नशा नहीं बाजारों में, ये नशा नहीं बाजारों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ। सही। अच्छा सच बताएं आपको, कई बार हमें ना आप सबकी शिकायत मिलती है बेटा, कई बार आपकी शिकायत मिलती है हमें। कई बार हमारे आपके भाई साहब आते हैं ना यहाँ पर, बोले महाराज जी घर में तो ये पट्टी बांध के बैठी रहती है। तब हमने उनको बोला भाई ये उनमें उनकी गलती नहीं है, ये हमारे ठाकुर के प्रेम की शक्ति है। अब प्यारे यशोदा मैया पूजा की तैयारी कर रही है। देखो मन तो नहीं कर रहा, लेकिन
समय को देखते हुए कई माताएं बहनें में घूर घूर के देख रही हैं। बोले महाराज जी कल बुलाना है नहीं बुलाना, क्योंकि समय पर घर जाओगे तो कल फिर आओगे। तो यशोदा मैया पकवान और पूजा की तैयारी कर रही है। देखो कल की आपको बताई, कल बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का जैसे जन्म उत्सव में आनंद मनाया, ऐसे ही आपने विवाह में आनंद भी मनाना है और अपने नेक कमाई से कन्यादान स्वरूप में सेवा भी करनी है, हाजिरी भी लगानी है। और जैसा आप अपने बच्चों के लिए चाहते हो, बेटी के लिए चाहते हो, क्योंकि जो आप दोगे प्यारे कई गुना आपको अवश्य मिलेगा, ये हमारा एक्सपीरियंस है कि जैसा आप ठाकुर की सेवा में अर्पण करते हो, प्यारे ठाकुर भी कई गुना बढ़ाकर तो किसी न किसी रूप में तुम्हें अवश्य देता है। इसलिए कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, और बताया था जीजा और फूफा को भी लेकर आए, और प्रेम से आनंद मनाते हुए प्यारे इस कथा की ज्ञान गंगा के अमृत स्नान करें। तो कन्हैया कहते मैया ये काहे की पूजा कर रही हो? बोले लाला ये जय जय की पूजा है। बोले जय जय कौन है? ये जय जय इंद्र भगवान है। बोले इंद्र कब से भगवान बन गए? बोले लाला ऐसे नहीं कहते, वो समय समय पर वर्षा करते हैं। बोले वो तो वर्षा उनका कार्य है, और जो तुम्हें अन्न देता है उसका क्या होगा? अन्न कौन देता है? गोवर्धन पर्वत। बोलिए गोवर्धन महाराज की। बोले जो तो भरते हैं उनकी पूजा करो ना, जो तुम्हें साक्षात दर्शन भी देते हैं। और ये बात यशोदा मैया और नंद बाबा को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पूरे ब्रिज में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद इंद्र की पूजा त्याग कर सभी गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। बीच में जगह छोड़ दो थोड़ी सी, ले आओ भैया। जगह छोड़ दो बीच में। ठाकुर जी आए। आप हट जाओ भैया, वीडियो नहीं आएगी। ठाकुर जी को ले आओ भाई, उधर से ले आओ जल्दी। बोलिए गोवर्धन महाराज की। देखो आप गोवर्धन जाते हो, सेवा करते हो, साक्षात गोवर्धन जी यहाँ पर आए हैं। आप सभी ने व्यवस्था के साथ तिलक करते हुए, मान सम्मान के साथ दक्षिणा प्रदान करते हुए उनका आशीर्वाद लेना है। और दक्षिणा और आशीर्वाद लेने के बाद व्यासपीठ की एक परिक्रमा करने और अपने स्थान पे आ जाएंगे नाचते गाते हुए। बुला लो ठाकुर जी को। आ जाओ। कहाँ गए? अरे चंचल है बहुत ज्यादा। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। तो सभी ने गिरिराज जी का आशीर्वाद लेना है। चलाओ आवाज तेज करो। तो सभी ने श्री गोवर्धन महाराज हो राज तेरे मगध विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे तिलक विराज रहो। तेरे माथे तेरे माथे तिलक विराज रहो। तेरे माथे तिलक विराज
श्री गोबर श्री गोबर श्री गोवर्धन महाराज हो राज मेरे माथे तिलक विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज हो राज मेरे माथे तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार हो